इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी राज्य को बॉयकॉट करने की धमकी दी गई हो और वो राज्य उस बॉयकॉट की धमकी को सुनकर खुशी से झूम उठा है। हरियाणा वालों ने बहुत ही गुस्से में आके एक कैंपेन चलाया बॉयकॉट उत्तराखंड, पर इसे देखकर लग रहा है कि उत्तराखंड वालों को तो मजे ही आ गए। उत्तराखंड वाले बहुत खुश हो गए। हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक हैशटैग आग की तरह फैल रहा है, बॉयकॉट उत्तराखंड। हरियाणा के कुछ इन्फ्लुएंसर सामने आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब कोई भी हरियाणा वाला उत्तराखंड नहीं जाएगा, क्योंकि उनके मुताबिक तो हरिद्वार और ऋषिकेश के चूल्हे हरियाणा वालों से चलते हैं। 70% जो कमाई आती है ऋषिकेश की, हरिद्वार की, वह थारे कारण आवे। कूड़े के जो चूल्हे चल रहे हैं ना, वे हरियाणा वाले चला रहे हैं। हमारे हरियाणा के लोग ही चलाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश। मैं बिल्कुल सरेआम बोल रही हूँ। 2 दिन भी अगर ये सोच के बैठ जाए ना कि ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं जाना, मक्खी मारोगे तुम। अगर हरियाणा वाले उरा कराना जाना बंद करके और स्टेटा के करुणा जाना बंद करके तो भूखे मरेंगे। और इधर उत्तराखंड वालों का जवाब सुन लीजिए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि भाई साहब, ये बॉयकॉट नहीं है, ये तो हमारे लिए एक फ्री का समर वेकेशन गिफ्ट है। हरियाणा ने कहा बॉयकॉट उत्तराखंड, और उत्तराखंड वालों ने कहा इतनी खुशी हमें आज तक नहीं। ये बॉयकॉट कम और उत्तराखंड वालों के लिए एक समर वेकेशन पैकेज ज्यादा लग रहा है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसे बॉयकॉट किया गया वही पार्टी सेलिब्रेट कर रही। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब से ये ट्रेंड चला है तो मसूरी की हवा में एक अलग सा सुकून आ गया है, तो प्लीज इस ट्रेंड को हटाना मत, ऐसे ही चलने दो। अब ब्रेकिंग न्यूज, मसूरी मॉल रोड आज पहली बार खुद को खुला महसूस कर रही है। और ये कोई बॉयकॉट उत्तराखंड नहीं, सेव उत्तराखंड फ्रॉम केओस कैंपेन लग रहा है। और उत्तराखंड वाले कह रहे हैं भैया ये ट्रेंड प्लीज मत हटाना, ऐसे ही चलने दो, क्योंकि ये बॉयकॉट नहीं उत्तराखंड वालों की मैनिफेस्टेशन लग रही है। अब देखिए, इस पूरे तमाशा को देखकर हंसी तो आती है, पर भाई साहब इस हंसी के पीछे ना एक बहुत गंभीर सवाल छुपा हुआ है जो कोई नहीं पूछ रहा। हर कोई बस ये बहस कर रहा है कि गलती किसकी है, हरियाणा की या फिर उत्तराखंड की, कौन किसको पाल रहा है, किसकी रोजी रोटी किस पर टिकी हुई है। लेकिन असली सवाल ये है ही नहीं। असली सवाल ये है कि आखिर उत्तराखंड के लोग टूरिस्ट से इतना तंग क्यों आ गए हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि एक लड़की के साथ बदतमीजी का एक लोकल मामला अचानक पूरे 2 राज्यों की जंग में कैसे बदल गया, और कैसे इस वीडियो ने जो आग लगाई वह पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी है। तो चलिए इस खेल को पूरा परत दर परत खोलते हैं बिना किसी लांग लपेट के। देखिए, ये बात समझने के लिए कि उत्तराखंड के लोग आखिर इतने गुस्से में क्यों हैं, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि उनका ये गुस्सा किसी एक वीडियो से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि ये तो बरसों से एक प्रेशर कुकर की तरह अंदर ही अंदर खौल रहा था, और वो वीडियो बस इसकी सीटी था। देखिए, उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहते हैं। ये वो जमीन है जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे 4 धाम बसे हुए हैं, जहाँ लोग सदियों से अपनी मन की शांति के लिए भगवान की तलाश में नंगे पैर निकल जाते हैं। गंगा का किनारा कोई गोवा का बीच नहीं है, ये आस्था का केंद्र है। पर पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज हुई है जिसने किसी तीर्थ और किसी पार्टी डेस्टिनेशन के बीच का फर्क ही भुलवा दिया है, और यहीं से असली टकराव शुरू होता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके सबूत खुद सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। अभी रिसेंट टाइम के कुछ वायरल वीडियोस देखिए। बद्रीनाथ, जो कि खुद एक धाम है, कुछ लड़के चलती हुई गाड़ी में छत पर बैठकर शराब पीते हुए नजर आए। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या ये? केदारनाथ, जहाँ पर पहुँचने के लिए लोग 16-16 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं, वहाँ कुछ लोग आराम से हुक्का गुड़गुड़ाते दिखे। आप मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इसमें क्या प्रतिबंधित है। आप लोग कहाँ से आ रखे हैं? दिल्ली। दिल्ली से आ रखे हैं? हरियाणा के हैं आप। मौज मस्ती का अड्डा बनी केदारनाथ यात्रा, भला ये कैसी केदार भक्ति। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जहां लाखों लोग डुबकी लगाने और अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करने आते हैं, वहीं पर कुछ लोग बियर की बोतल गंगा के ठंडे पानी में रखकर ठंडी कर रहे थे। बदतमीजी कर रहा था ये भी। बदतमीजी कर रहा था। देखो ये गाइस, मेरे साथ भी बदतमीजी कर रहा था दारू पी के अभी गंगा जी के अंदर। और देहरादून में तो एक शराबी आदमी सरेआम हुड़दंग मचाते हुए उल्टा पुलिस से ही बदतमीजी कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, ये देखो क्या स्थिति है। आज ही बात हरियाणा की हो रही थी और लगातार हरियाणा से कुछ लोग हरिद्वार और ऋषिकेश बाइकाट की बात कर रहे हैं। ये देखो इन लड़कों का हाल, अभी रात को क्या स्थिति है इनकी। और भाई साहब, जब इन लोगों को कॉल आउट किया जाता है तो यही टूरिस्ट उल्टा कोतवाल बन जाते हैं।
इन लोगों से हमारी चलती, आप इन लोगों की चलती रोजी रोटी की हम पे लगा रहे हैं फ्रॉड केसेस। फ्रॉड केस। और मैम हम भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारे इंसिडेंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं, वरना ऐसे ना जाने कितने केसेस हैं। अब आप खुद ही बताइए कि ये सब कुछ देखकर उस स्थानीय आदमी के दिल पर क्या बीतती होगी जिसके लिए जमीन देवभूमि है। और इस आग में घी डालने का काम किया उस बढ़ती हुई भीड़ ने जिसका बोझ अब पहाड़ सह नहीं पा रहे हैं। जरा कुछ आंकड़े सुनिए जो आपके होश उड़ा देंगे। अकेले एक 4 धाम यात्रा में इसी सीजन के अंदर लगभग 60 लाख श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है और अपने पीक के दिनों में तो रोज 60,000 तक लोग दर्शन कर रहे हैं। ये यात्रा उत्तराखंड के लिए करोड़ों की कमाई लाती है और हजारों लोगों को रोजगार देती है। ये बात बिल्कुल सच है और इसीलिए वहाँ के लोग इस चीज का स्वागत भी करते हैं। पर इसका एक दूसरा डरावना पहलू भी है। ये पहाड़ बेहद नाजुक हैं। सिर्फ केदारनाथ में पीक सीजन के दौरान रोज 1.5 से 2 टन कचरा निकलता है। और हमें 2013 का केदारनाथ डिजास्टर नहीं भूलना चाहिए, जब इसी नाजुक पहाड़ पर बाढ़ आ गई थी और हजारों लोग मारे गए थे। और इस भीड़ के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन पता है आपको? वो नया एक्सप्रेसवे जो दिल्ली और देहरादून की दूरी को लगभग खत्म कर चुका है। पहले वहां पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था, लेकिन अब दिल्ली, यूपी और हरियाणा वालों के लिए उत्तराखंड एकदम पड़ोस का बाजार बन गया है। लोग वीकेंड पर यूं निकल पड़ते हैं जैसे शाम की सैर पर जा रहे हों। और इसीलिए भाई साहब, एक तरफ पहाड़ की लिमिटेड कैपेसिटी है और दूसरी तरफ अनलिमिटेड भीड़ है। इन दोनों के टकराव ने वहां के लोकल्स के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उत्तराखंड के लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, पर भाई साहब यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जहां इन्हीं लोगों ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे उनकी जायज लड़ाई को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। देखिए, ये पूरा बवाल शुरू कहां से हुआ, पहले ये बात जान लेते हैं। हुआ ये कि ऋषिकेश से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हरियाणा से आए 2 लोगों पर लोकल लड़की के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगता है और उसके बाद वहां पर मौजूद भीड़ उन दोनों को जमकर पीट देती है और उनकी गाड़ी को तोड़ देती है। अब यहाँ मैं एक बात आपको साफ कर दूं कि ये आरोप अभी सिर्फ आरोप हैं। इसकी सच्चाई जांच के बाद पता चलेगी और इसीलिए जो 2 लड़के ऋषिकेश में पकड़े गए थे, अगर सच में उनसे कोई गलती हुई है तो जस्टिस का एक ही सीधा रास्ता था, उन्हें पुलिस के हवाले कर देना था। पुलिस इसकी जांच करती, अदालत में सबूत पेश होते और क्राइम साबित होने पर सजा मिल जाती। पर भीड़ ने ये सब करने के बजाय उनको सरेआम पीट दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनकी गाड़ी तोड़ दी और उस पूरी हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। और देखिए, ये बात मैं इसलिए इतना जोर देकर कह रहा हूँ क्योंकि भीड़ का इंसाफ हमारे देश में पहले भी इनोसेंट लोगों की जान ले चुका है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले व्हाट्सएप पर बच्चा चुराने की झूठी अफवाहें फैली थी और उन अफवाहों के चलते भीड़ ने जगह जगह बेगुनाह लोगों को सिर्फ शक के आधार पर पीट पीट कर मार डाला था। एनीवेज, इसी के साथ एक और बात कहता हूँ जो शायद कड़वी लगे पर पूरी तरीके से सच है। चंद हुड़दंगियों की गलती की सजा आप पूरे हरियाणा को नहीं दे सकते हो। ये सोच के हर हरियाणा वाला बदतमीज है, उतनी ही बड़ी बेवकूफ़ी है जितना ये सोच के हर पहाड़ी हिंसक है। रियलिटी ये है कि घूमने आने वाले हर 100 में से शायद 5 ही लोग ऐसे होते हैं जो माहौल को खराब करते हैं। बाकी 95% तो चुपचाप अपनी यात्रा करके अपनी जेब ढीली करके वहाँ के लोगों को रोजगार देकर लौट जाते हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में वो 5 गंदी मछलियां ही पूरे तालाब की पहचान बन जाती हैं और रही सही कसर इन्फ्लुएंसर्स पूरी कर देते हैं। इस पूरे इंसिडेंट के बाद हर्ष चिक्कारा जैसे लोग सामने आए और उन्होंने इस पूरी घटना को हरियाणा वर्सेस उत्तराखंड का खेल बना दिया। ये जो सोचने की बात हुआ यह है, या पहली घटना नहीं है भाई। हरियाणा का आदमी जब भी पहाड़ा में जागा, हरिद्वार जागा, ऋषिकेश जागा, ये बार बार ये घटना करा, बार बार पीटते हैं। गलती में उनकी मानता भी कौन है? गलती मेरा की है, गलती हरियाणा वाले की। 70% जो कमाई आती है ऋषिकेश की, हरिद्वार की, वह थारे कारण आवे। उड़े के जो चूल्हे चल रहे हैं ना, वे हरियाणा वाले चला रहे। मैं खिलाफ किस चीज के वो बताता हूँ। जो 2 बालक पीटे गए हैं वे निर्दोष हैं। अगर वे पीवा खावा थे तो अपनी गाड़ी में बैठ के पीवा खावा थे। वहाँ के आदमी दिक्कत है 4 नंबर से 4 नंबर दिख जाओ और उन ना मिल जाओ, 100% मारेंगे। मतलब सोच कर देखिए कि कितनी एरोगेंट और बेतुकी बात थी। और जैसे ही हरियाणा के इन्फ्लुएंसर्स ने ये सब कुछ कहना शुरू किया, दूसरी तरफ से उत्तराखंड के इन्फ्लुएंसर्स भी मैदान में कूद पड़े। और उत्तराखंड वालों ने कहा, इतनी खुशी हमें आज तक नहीं। ये बॉयकॉट कम और उत्तराखंड वालों के लिए एक समर वेकेशन पैकेज ज्यादा लग रहा है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसे बॉयकॉट किया गया वही पार्टी सेलिब्रेट कर रही है। अब ब्रेकिंग न्यूज, मसूरी मॉल रोड आज पहली बार खुद को खुला महसूस कर रही है। और ये कोई बॉयकॉट उत्तराखंड नहीं, सेव उत्तराखंड फ्रॉम केओस कैंपेन लग रहा है। और जब ये सारी लड़ाई सोशल मीडिया पर फैल गई तो जमीन पर भी घटिया चीजें होनी शुरू हो गई। दिल्ली के एयरपोर्ट पर उत्तराखंड की एक टैक्सी को घेरकर सवारी उठाने से रोक दिया गया। हाँ भाई, जब हम उत्तराखंड में जाते हैं और देहरादून या हरिद्वार कहीं जाते हैं तो नियम सारे भूल जाते हो। नहीं, नियम यहाँ हमें नियम सिखा रहा है, नियम वहाँ ये सारे नियम भूल जाते हैं। हाँ भाई, गाड़ी बाहर ले ले। दूसरी तरफ उत्तराखंड के अंदर भी HR नंबर की गाड़ियों को रोका जाने लग गया
और सबसे घटिया और शर्मनाक हद तब पार हो गई जब उन लड़कियों को निशाना बनाया जाने लग गया जिन्होंने एक राज्य से दूसरे राज्य में शादी की थी। यानी इन लोगों ने एक सड़क के झगड़े को उठाकर सीधे लोगों के घर परिवार और बेटियों की इज्जत तक पहुंचा दिया, और वो भी सिर्फ कुछ व्यूज के लिए। लेकिन इस पूरे झगड़े की सबसे बड़ी आयरनी जानते हो आप? असल जिंदगी में ये दोनों राज्य एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। उत्तराखंड के लाखों लोग गुड़गांव, फरीदाबाद और चंडीगढ़ जैसे शहरों में नौकरी करके अपना घर का चूल्हा चला रहे हैं, और दूसरी तरफ हर सावन के महीने में हरियाणा से लाखों कांवड़िए हरिद्वार में गंगा जल लेने जाते हैं। दोनों एक दूसरे की रोजी रोटी से, एक दूसरे की आस्था से बंधे हुए हैं, पर यह सच आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं दिखाएगा, क्योंकि सच उनका धंधा नहीं चलाता है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये बीमारी सिर्फ उत्तराखंड और हरियाणा तक सीमित है, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि ये सेम खेल कई और जगह भी चल रहा है। और जब आप इसके पीछे का असली मकसद समझेंगे तो आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। देखिए, असल में जो उत्तराखंड में हो रहा है वो ना तो कोई नई बात है, ना कोई अकेला ऐसा मामला है। लोकल लोगों का अपने ही टूरिस्ट से तंग आ जाना, ये तो आज पूरी दुनिया की एक बड़ी समस्या बन चुका है। टेक्निकली इसको ओवर टूरिज्म कहा जाता है। सबसे पहले स्पेन का आंकड़ा लेते हैं, जो कि आपको चौंका देगा। स्पेन की कुल आबादी लगभग 4.5 करोड़ है, पर पिछले साल वहां घूमने आने वाले टूरिस्ट की संख्या 9 करोड़ के पार चली गई थी, यानी आबादी से लगभग 2 गुना। और इसका नतीजा पता है क्या हुआ? बार्सिलोना जैसे शहरों में मकानों के किराए 30% तक बढ़ गए, और आम स्थानीय लोगों को अपने ही शहर में रहने के लिए घर मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि सारे घर टूरिस्ट के लिए किराए पर देने के लिए रखे जाने लग गए थे। Millions of people visit Barcelona every year. This has pushed the rents high and made the city unaffordable. तो भाई ऐसे में वहाँ के लोकल लोगों का भी सब्र टूट गया, पर उन्होंने सब्र टूटने पर पता है क्या किया? उन्होंने सड़कों पर उतरकर टूरिस्ट पर पानी की पिचकारी यानी कि वाटर गन से पानी फेंका। उन्होंने पोस्टर लगाए जिन पर लिखा हुआ था टूरिस्ट गो बैक, और एक नारा भी दिया कि हर एक टूरिस्ट का एक हद से ज्यादा बढ़ जाने का मतलब है कि एक स्थानीय इंसान का घर उजड़ जाना। अब स्पेन से हटकर थोड़ा सा जापान की तरफ चलते हैं, जहाँ की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। जापान के एक छोटे से कस्बे से माउंट फूजी का एक बेहद खूबसूरत नजारा दिखता था, और टूरिस्ट वहां पर इतनी भीड़ लगाने लगे, इतनी गंदगी और बदतमीजी करने लगे कि वहां की सरकार ने तंग आकर एक बड़ी सी काली दीवार खड़ी कर दी, ताकि लोगों को वो नजारा ही ना दिखे। और बस फिर क्या था, टूरिस्ट ने आना ही बंद कर दिया। जरा आप सोच कर देखिए कि लोगों ने अपनी शांति को बचाने के लिए अपने ही पहाड़ का नजारा खत्म कर दिया। और तो और जापान का मशहूर शहर क्योटो, जो कि अपनी परंपरा के लिए जाना जाता है, टूरिस्ट इन कलाकारों को वहां पर जाकर परेशान करने लगे थे। उनकी इजाजत के बिना उनके फोटो खींचने लगे थे, और यहाँ तक कि एक कलाकार की पोशाक तक फाड़ दी थी। एक टूरिस्ट ने तो किसी कलाकार के कॉलर में सिगरेट का टुकड़ा तक डाल दिया था, और इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? आखिरकार वहां के लोगों को कहना पड़ा कि भाई हमारा मोहल्ला कोई थीम पार्क नहीं है, और सरकार ने टूरिस्ट के कुछ गलियों में घुसने पर भारी जुर्माना और रोक लगा दी। अब इन सारी कहानियों को उत्तराखंड के साथ रख कर देखिए, और इस पूरे वीडियो का सबसे जरूरी पॉइंट समझिए। दुनिया भर में लोकल लोगों का गुस्सा एक जैसा है, उनकी तकलीफ एक जैसी है, और वो गुस्सा बिल्कुल जायज भी है। हर इंसान अपने घर को, अपनी संस्कृति को और अपनी शांति को बचाना चाहता है, पर फर्क सिर्फ एक चीज में है, और वो है तरीके में। स्पेन में उस गुस्से का जवाब पानी की पिचकारी और कानून बना। जापान में वो जवाब एक दीवार और जुर्माना बना। वेनिस में सरकार ने टूरिस्ट पर फीस लगाकर और शोर मचाने वाले स्पीकर्स बैन करके जवाब दिया, और एम्स्टर्डम में तो स्टे अवे नाम के एक पूरा सरकारी कैंपेन चला दिया गया था। लेकिन हमारे यहाँ उसी जायज गुस्से का जवाब क्या बना? भीड़ की मारपीट और 2 राज्यों के बीच की नफरत। तो देखिए, दिक्कत गुस्से में नहीं है, दिक्कत उस गुस्से को जाहिर करने के तरीके में है। और ये जो राज्यों को आपस में लड़ाने वाली बीमारी है ना, ये हमारे देश में जंगल की आग की तरह फैल रही है। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, जहां इसी साल कुछ पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने एक आदमी को सरेआम सिर्फ इसलिए थप्पड़ जड़ दिए थे क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी बॉर्डर को लेकर सालों से तनाव चल रहा है, जहां कई बार गुस्से में एक राज्य की गाड़ियों पर दूसरे राज्य से हमले तक हो चुके हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सच है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, पर हम अपनी उसी सबसे बड़ी ताकत को गाड़ी की नंबर प्लेट और राज्य की सीमाओं के नाम पर अपने ही हाथों से तोड़ते जा रहे हैं। और जब हम आपस में ही इसी तरीके से मरते कटते हैं तो फायदा ना हरियाणा का होता है ना उत्तराखंड का। और इसीलिए 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप किसी की देवभूमि में किसी की आस्था और भक्ति की जगह पर जा रहे हो, तो वहाँ के रूल्स और वहाँ की मर्यादाओं को फॉलो करना आपका कर्तव्य बन जाता है। आप वहाँ पर एक गेस्ट बनकर जाइए, हुड़दंगी नहीं। गंगा के पवित्र घाट दारू पीने के लिए नहीं बने हैं, और पहाड़ की जानलेवा सड़कें आपके रील्स के लिए नहीं बनी हैं। दूसरी बात, उत्तराखंड के लिए आपका गुस्सा जायज है, पर उसे जाहिर करने का रास्ता कानून का होना चाहिए, भीड़ का नहीं। और तीसरी बात, हम सबके लिए इन इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में आना बंद कीजिए, जो आपके गुस्से और आपकी भावनाओं को बेचकर अपनी दुकान चला रहे हैं। हरियाणा और उत्तराखंड की लड़ाई में फायदा किसी का नहीं है, बात सिर्फ समझ की है। जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना अच्छा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? किसकी गलती है, हरियाणा की या फिर उत्तराखंड की? और इसका समाधान क्या है?
हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और जो स्क्रीन पर दूसरा वीडियो इस समय आपको दिख रहा है उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।